गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग का कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है प्रैक्टिस बैच का, और मैं आपको रेगुलर इस टाइम जो है प्रैक्टिस कराने के लिए अवेलेबल होता हूं। और हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं फैमिली बेस्ड पजल। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि फेसबुक का जो मेरा अकाउंट है और यूट्यूब का भी अकाउंट है, आप लोग रीजनिंग विथ रवि सिंह रीजनिंग विथ रवि सिंह इसको जो है आप लॉगिन कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये फेसबुक पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोस मिलेंगे आपको, अब जल्द ही मैं एप्लीकेशन के थ्रू आऊँगा। तो ये चीज़ आप लोग जो है रीजनिंग विथ रवि सिंह, आप इसको फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस आपको उसी पर मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने संदेश को सब्सक्राइब किया है, संदेश पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अब आपको जो हमारे वीडियो मिलेंगे वो मिलेंगे रीजनिंग विथ रवि सिंह। ये हमारा फेसबुक चैनल है और यूट्यूब भी चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे और भी वीडियोस चाहिए और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मुझे देखना चाहते हैं रेगुलर, अगर कंटिन्यू हमारे साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग रीजनिंग विथ रवि सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। ठीक है, ओके। तो आ गए हैं सारे लोग, शुरू कर दिया जाए। जुड़ गए हो सब लोग। सोनू पटेल गुड मॉर्निंग। दीपेंद्र 2001 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपेंद्र। विभा गुड मॉर्निंग। उमंग मिश्रा गुड मॉर्निंग। लक्ष्मीकांत पटेल गुड मॉर्निंग। वसीम अकरम गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है मेरा। ठीक है, विशाल कुमार गुड मॉर्निंग। शुभम विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग। विपुल यादव गुड मॉर्निंग। योगेश जायसवाल गुड मॉर्निंग। वसीम अकरम गुड मॉर्निंग, मैंने बोल दिया ऑलरेडी। और इसके बाद और कौन कौन आ गए? प्रवीण गुड मॉर्निंग। अंकित मिश्रा नमस्ते नमस्ते। आप सभी लोग को नमस्ते और गुड मॉर्निंग है मेरा। मैं सबका नाम अगर पढ़ने लगूंगा तो टाइम इसी में चला जाएगा, तो कोई नहीं। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आपके सामने एक पजल लिखी हुई है, तो मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन को आप लोग जो है ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आप उस वीडियो से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं पूरा लॉजिक कराने वाला हूं आपको। लॉजिक का प्रैक्टिस, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आज का शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें। अब मैं इसके हटा देता हूं। जानकारी को ध्यान से पढ़ें। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। पी क्यू आर एस टी यू भी आर यू का ससुर है। आर यू का ससुर है। ठीक है, तो आर को यू का ससुर बना दो। आर यू का क्या है? ससुर। अभी हमें यू का जेंडर नहीं पता है, लेकिन अभी पता चल जाएगा। आर यू का ससुर है, जो वी की दादी है। जो शब्द का इस्तेमाल दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा बात के लिए लगता है, यू के लिए लगेगा। ठीक है, तो यू अगर दादी है तो माने ये महिला है। इसका मतलब कि यू का कोई हस्बैंड है, और यू का अगर ससुर है, तो डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा। कहता है कि यार यू का ससुर है, तो इनके पति का पिता है, तो इनका ससुर हो गया। जो जो शब्द हमेशा बाद वाले के लिए लगता है, यू के लिए लगा हुआ है। जो वी की दादी लगती है, इनका कोई लड़का है, उनका भी लड़का है। कौन? वी। लेकिन अभी वी का जेंडर नहीं क्लियर है, आगे क्लियर हो जाएगा। वी का भी हम जेंडर नहीं क्लियर कर पाएंगे। आर यू का ससुर है, जो वी की दादी है। पी के दो बेटे हैं। पी के दो बेटे हैं। टी यस का पिता है। टी यस का पिता है। यस और क्यू का लिंग समान है। आर पी से विवाहित है। आर की शादी पी से हुई है। अब आर की शादी मैं पी से कर देता हूं। पी महिला होगी, क्योंकि आर जो है ससुर है, तो मेल होगा, है ना। यस और क्यू का लिंग समान है। ओके, तो फिर क्या कहता है? पी के दो बेटे हैं, तो एक बेटा तो ये हो गया, यानी इसका कोई भाई भी होगा। एक बेटा इसका कोई और है ना। तो आर के दो बेटे हैं, पी के दो बेटे हैं, तो पी और आर अगर मैरिड है तो इनके बेटे समान होंगे। पी के दो बेटे हैं। टी एस का पिता है। टी जो है एस का क्या लगता है? पिता लगता है।
यस और क्यू का लिंग समान है, आर पी से विवाहित है। ओके, टी एस का पिता है। एक परिवार के 7 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू वी हैं। कहता है आर यू का ससुर है, यू के पति का पिता है, आर यू का ससुर हो गया। जो वी की दादी है, जो माने यू, वी की क्या लगती है, दादी लगती है। ठीक है, पी के 2 बेटे हैं, तो पी के देखो 2 बेटे हो गए। ठीक है, अब क्या कहता है, टी यस का पिता है, यस और यू का क्यू का लिंग समान है। अच्छा, तो टी एस का पिता है, टी एस का पिता है, तो परिवार में 7 लोग से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो देखो अभी कितने लोग डायग्राम में आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए हैं। अब अलग से कोई और किसी को जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टी एस का पिता है ना, तो टी एस का पिता है। अगर मैं इसे यस बना दूं और इसे टी बना दूं तो टी एस का पिता लगने लगेगा। यस और क्यू का लिंग समान है, यस और क्यू का लिंग समान है, तो क्यू इसका नाम रख देते हैं। यस और क्यू का लिंग समान है तो दोनों मेल हो जाएंगे। और याद रखो कि अभी मुझे अभी जो मुझे भी का जेंडर नहीं क्लियर है। अब एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक परिवार में 7 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू भी हैं। आर यू का ससुर है, देखो इनके पति का पिता है तो ससुर लगेगा। जो वी की दादी है, जो हमेशा बाद वाले के लिए यू वी की दादी लग रही है। ठीक है, पी के 2 बेटे हैं, इनके 2 बेटे हो गए क्यू और टी। टी यस का पिता है, तो ये देखो इनका पिता हो गया। और यस और क्यू का लिंग समान है, तो यस मेल है तो क्यू भी मेल होगा, इनका भाई है। आर पी से मैरिड है, आर और पी यहाँ पर मैरिड हो चुके हैं। इसमें सब कुछ क्लियर है, केवल हमें वी का जेंडर नहीं क्लियर है। तो तुमसे पूछता है कि क्यू की माँ कौन है। क्यू की माँ कौन है दोस्तों, आपको पता है हस्बैंड वाइफ हैं, ये भाई भाई हैं, तो इन लोगों के पिता आर हैं, तो माँ कौन होगी, पी। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या दिया जाएगा, पी। आंसर विल बी सी, वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड आंसर, इसमें सी सही है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि रैंकिंग करवा दो, रैंकिंग करवाया है दोस्त, रैंकिंग मैंने इसके पहले ही करवा दिया है, आपने वीडियो नहीं देखा होगा शायद, है ना। तो इसमें जो है आंसर क्या सही है, सी सही है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन का आंसर बताना, फिगर तो वही ड्रा रहेगा। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि भी टी से कैसे संबंधित है। तो भैया टी के ये लड़के हैं, और लड़के का लड़का अथवा लड़की कुछ भी है, ये निर्धारित नहीं कर पाओगे दोस्त, क्योंकि भी का जेंडर नहीं क्लियर है। ब्लड रिलेशन के सवाल में जेंडर का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। तो जेंडर नहीं क्लियर होने के कारण हम ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं कि पोता है कि पोती है। सो कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सभी लोगों से निवेदन है, यूट्यूब पर रीजनिंग विथ रवि सिंह को सब्सक्राइब करो। @ भी लगा है, @रीजनिंग विथ रवि सिंह को सब्सक्राइब करना है, राइट। तो इसमें आंसर क्या होगा, ई करेक्ट होगा, राइट। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे करें। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 70 मैंने आपसे बोला था ब्लड रिलेशन का हम लोग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 70 पर पहुंच चुके हैं। क्यू यू से कैसे संबंधित है, क्यू यू से कैसे संबंधित है। क्यू जो है यू का क्या लगेगा, देखो इसका ये क्या है, हस्बैंड, और हस्बैंड का भाई है, हस्बैंड का भाई क्या लगता है, देवर। तो देवर इसमें करेक्ट आंसर है ना दोस्त, आंसर इसमें देवर करेक्ट होगा। निखिल यादव नमस्ते सर, नमस्ते बेटा, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा, देवर, है ना। आंसर विल बी करेक्ट आंसर। 70 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है। अब हमारा दूसरी पजल आ गई है। अब इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, आप फिगर ड्रॉ कर चुके हैं इसका। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग 71 से 73 पे चलने हैं, ठीक है। चलो, बोल रहे हैं कैलेंडर करवा दो, जल्दी करवा देंगे, कैलेंडर भी करवा देंगे, फिर से करवा देंगे, चलो, है ना। चलो अभी इस क्वेश्चन को करें हम लोग। 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू हैं। परिवार 3 पीढ़ी वाला है तो डबल जनरेशन गैप लगेगा।
डबल जनरेशन गैप। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, बिल्कुल। यू टी की बुआ है, यू जो है टी की बुआ लगेगी, तो टी का कोई पिता है, उसकी बहन है, कौन? यू। तो यू टी की बुआ लगने लगी, यू टी की बुआ है, ठीक है। आर यश के पति की सास है, आर जो है यश के पति, तो यश महिला है, इसका कोई पति है और सास है उसकी, कौन? आर, तो आर महिला होगी। अलग से मैंने बना लिया, बाद में रिलेशन मिला करके कोरिलेट करके जोड़ दिया जाएगा। आर यश के पति की सास है, आर जो है यश के पति की सास मतलब यश की माँ है, ठीक है। और क्यू का केवल एक बच्चा है, अब क्यू का केवल एक ही बच्चा है, कोई इसमें क्यू है जिसका एक ही बच्चा है, अब बच्चे में जेंडर नहीं क्लियर होता है तो कोई एक उसका बच्चा होगा। यस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, यस की शादी हम क्यू से नहीं कर सकते, मतलब क्यू ये नहीं है, ठीक है। चलो अब इसे हमें कोरिलेट करना है। 3 पीढ़ियों वाला परिवार है, 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, मतलब इनकी भी शादी होगी क्योंकि इनका कोई बच्चा है, तो इनकी भी शादी होगी, बिल्कुल। क्यू की शादी यश से नहीं हुई है, यश की शादी हम लोग जो है टी से कर सकते हैं, यश की शादी हम लोग जो है टी से कर सकते हैं, तो यश की शादी टी से कर सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे करें कि परिवार में 6 लोग से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए भाई, परिवार में 6 लोग से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यश की माँ आर है, यश की माँ आर है, अच्छा, यश की माँ आर है, तो टी की शादी हम यश से कर सकते हैं, टी की शादी यश से कर सकते हैं, यश की माँ आर लगनी चाहिए, अच्छा। तो टी की शादी हम यश से कर दें, यश से कर दिया, टी पुरुष हो गया, यश महिला हो गई, है ना। और आर इनके पिता अगर बन जाए यहाँ पे, और यस, यस आर की माँ लगती है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ओके। यानी हमारा यहाँ फिगर गलत हो रहा है, फिर से जोड़ना पड़ेगा, फिर से देखते हैं। 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू हैं, परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं, यू टी की बुआ लगती है, यू जो है टी की बुआ लगती है, ओके। तो यू जो है टी की बुआ, और टी की बुआ तब लगेगी जब टी के पिता की बहन हो, कौन? यू, टी की बुआ लगेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब टी की शादी अगर हम यश से करना चाहते हैं, टी की शादी अगर यश से कर दो, तो टी अगर पुरुष है, टी अगर पुरुष है, तो टी की शादी अगर यश से कर देते हो, यश यहाँ आ गई, महिला है, इसकी माता कौन है? इसकी माता आर है, यहाँ तक पहुंच गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, बस एक लोग और जोड़ सकते हो, है ना। अब क्यू की शादी तुम आर से कर सकते हो, ये देखो कोई भी अकेला माता पिता नहीं है, ठीक है। परिवार में कितने लोग होने चाहिए? 6 लोग होने चाहिए, 3 पीढ़ियों वाला परिवार है, मतलब एक जनरेशन गैप अभी मुझे और चाहिए, क्योंकि 3 पीढ़ी तभी बनेगा जब डबल जनरेशन गैप होगा। 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू हैं, परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, मतलब माता पिता है तो उसका बच्चा होगा, और कहता यू टी की बुआ है, तो यू जो है टी की बुआ है, देखो टी के, अच्छा, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है, यू टी की बुआ है ना, यहाँ गड़बड़ हो गया, फिर से यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो गया, देखो यू टी की बुआ है, अच्छा। आर यश के पति की सास, आर जो क्या है? यश के पति, यश का कोई पति है, उसकी सास है, मतलब यश की माँ है, अच्छा। तो सबसे पहले मैं इसी को जोड़ता हूं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ बनाता हूं, यश के पति की सास मतलब यश की माँ कौन है? आर। ये देखो कहता है यश और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, मतलब हम यहाँ पर क्यू को नहीं ला सकते,
क्यू को नहीं ला सकते, यानी यहां पर हम किसको ला सकते हैं, पी को ला सकते हैं। अच्छा, पी को ला सकते हो, क्यू को नहीं ला सकते हो। और कहता है यस और क्यू एक दूसरे विवाहित हैं, क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक ही बच्चा है। ओके, अगर और टी की बुआ कौन है, क्यू टी की बुआ लगती है, क्यू जो है टी की बुआ है। अगर मैं मान लो टी इसको बना लूं और इसकी क्यू टी की बुआ लगनी चाहिए ना, तो टी नहीं बना सकता इसको, क्यू टी की बुआ है, क्यू की शादी इससे कर नहीं सकता, क्यू टी की बुआ है और टी टी की बुआ है। अच्छा, टी की बुआ लगती है। और क्या कर सकते हैं, परिवार में कुल मिला के 6 लोग हैं, 3 पीढ़ी का परिवार है, टी क्यू आर एस टी यू 6 लोग हैं। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, मतलब इनके बच्चे हैं और इनकी भी शादी होगी। अकेला कोई माता पिता नहीं बन सकता, तो इनकी भी शादी होनी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसको रखते हैं देखते हैं। टी की बुआ कौन, क्यू, क्यू जो है किसकी है, टी की बुआ है। अच्छा, टी की बुआ लगती है यू, टी की बुआ। क्यू को अगर हम शादी आर से कर सकते हैं, क्यू का केवल एक ही बच्चा है, क्यू का केवल एक ही बच्चा, मान लो एक क्यू है, क्यू का केवल एक ही बच्चा, बच्चे का जेंडर नहीं क्लियर होता तो बच्चा तो यस भी कहलाएगा, यस भी हो सकती है ना। ठीक है, और टी की बुआ लगती है कौन, पी क्यू और एस टी यू, परिवार में 6 लोग हैं। अच्छा, टी की बुआ, टी की बुआ कौन है, यू, यहां पे जोड़ो, टी की बुआ लगनी चाहिए। ओके, पिता की बहन बुआ होती है, टी की शादी हम यस से क्या कर सकते हैं, टी की बुआ, तो टी के पिता, पिता तो होंगे नहीं है। और अब क्या करें, यस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, क्यू को यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, क्यू को ऊपर कर दिया मैंने। अब क्या कहता है, 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य, परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं, यू टी की बुआ लगनी चाहिए। क्यू जो है टी की बुआ लगनी चाहिए, तो अगर टी का लड़का हो जाए, जेंडर क्लियर नहीं है टी का, क्यू इसकी बुआ लगेगी। ओके, पी की शादी हम लोग यस से कर सकते हैं, परिवार में कुल मिला के 6 लोग हैं, पी की शादी हम यस से कर सकते हैं, पी की शादी यस से हो गई, पी की शादी यस से हो गई। 3 पीढ़ी का परिवार होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए, 6 लोग से ज्यादा तो है नहीं, तो अब और किसी को तुम जोड़ नहीं सकते हो। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, मतलब कि सिर्फ अकेले पिता का कोई बच्चा नहीं, माता का अकेले कोई बच्चा नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ है, इनका कोई बच्चा है, यस इनका बच्चा है, जिसकी शादी पी से हुई है, और पी से हुई है, और पी की बहन है यू, पी की बहन है यू, और यू टी की बुआ लगनी चाहिए, ये माँ है तो ये इनका पिता लगेगा, पिता की बहन बुआ लगती है, इस तरह से हो सकता है। आर यस के पति की सास है, यस के पति कौन है, पी, देखो यहाँ पे पूरा चित्र बन रहा है, यस के पति कौन है भैया, पी है, और इनकी सास, इनके पत्नी की माँ कौन है, आर, और आर की शादी मैंने कर दिया किससे, क्यू से, आर की शादी कर दिया क्यू से, क्योंकि क्यू जो है उसकी शादी हम यस से नहीं कर सकते थे, यस से नहीं कर सकते थे, तो आर से कर दिया क्यू की शादी, क्यू यहाँ आ गया, और पी की शादी कर दिया यस से, और यू को बना दिया इसकी बहन, पी की बहन बना दिया किसको, यू को, और यू लगने लगी टी की बुआ, क्योंकि ये माँ है इसकी, और माँ का पति होता है पिता, और पिता की बहन लगती है बुआ। इस तरह से मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। चलो अब आंसर की तरफ चलते हैं। यस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं, ओके, सारी कंडीशन फुलफिल है, तो वेरी गुड। चलो आप लोगों ने आंसर कर रखा है, शायद बी आंसर बता रहे हैं। यू यस से कैसे संबंधित है, यू यस का क्या है, यस के पति, पति की बहन क्या लगती है, ननद, पति की बहन क्या लगती है, ननद, आंसर बी, वेरी गुड। आप लोगों ने बड़ा जल्दी कर लिया यार, थैंक यू, वेरी गुड, ननद आंसर सही है, बी सही है, ठीक है, वेरी गुड, आंसर ननद सही है।
चलो अगला क्वेश्चन 72 पे चलते हैं। अब फिर से वो फिगर आ जाएगा, देखो ये फिगर तुम्हारे सामने है, फिगर वहां पे बना रखा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पूछे यश का पिता कौन है, तो बताओ भाई यश का पिता कौन है। अरे ये तो माँ है, माँ का पति पिता यानी क्यू, क्यू यश का पिता लगेगा। ये आंसर सी करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट है। क्यों भाई, बोलो बोलो, है ना। आदर्श मिश्रा, नेवा पाल, बोलो बोलो लिखा है। मनीष भारतवंशी क्यू। ओके वेरी गुड, आंसर सी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ जल्दी से और बता इसका आंसर क्या होगा। फिगर वही है, आर टी से कैसे संबंधित है। आर टी का क्या लगेगा, देखो इसकी माँ है, माँ की माँ, माँ की माँ क्या लगती है दोस्तों, नानी। तो आंसर सी करेक्ट होगा, है ना। निशांत पटेल गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नानी इसमें आंसर करेक्ट है ना, नानी करेक्ट आंसर है। सही आंसर क्या है, नानी। चलो अब आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये तुम्हारे सामने नया क्वेश्चन आ गया, 74 से 76 नंबर है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाओ दोस्तों जल्दी से, फटाफट करो, 100 जल्दी पहुंच जाए ताकि ये ब्लड रिलेशन अब खत्म करके हम लोग नए टॉपिक पर चलें, है ना। तो चलो बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ एच एक परिवार के सदस्य हैं। कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 7 लोग हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। ए डी का पिता है, ए डी का पिता है, ए डी का पिता है, बना दिया पिता। जो जो शब्द का इस्तेमाल हमेशा बाद वाले के लिए होता है, मतलब डी के लिए हुआ है। जो यप का भाई है, तो भैया जो यप का भाई है, डी यप का भाई हो गया। ई एच का पति है, ई और एच की शादी कर दो, ई एच का पति है, एच महिला हो जाएगा। ई एच का पति है, एफ ई की बहन है, एफ ई की बहन है। तो ई अगर मेल है तो एच इसकी पत्नी है, एच भी आ गई यहाँ पे, है ना। अब बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, तो बी को डी का पुत्र बना दिया, ठीक है। अच्छा फिर क्या कहता है, और सी का पति है, बी डी का पुत्र है, और का मतलब बी के बारे में ही बोल रहा है, सी का पति है तो सी महिला हो जाएगी। परिवार में कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग थे, देखो स्ट्रक्चर बन गया है। फटाफट आंसर करो, ई बी से कैसे संबंधित है, ई का बी से क्या संबंध है, तो बताओ। बी का ये पिता है, पिता की बहन बुआ, और पिता की बहन बुआ, अब पिता का भाई क्या लगता है, चाचा। तो आंसर इसमें चाचा सही है, आंसर विल बी डी, डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है, बोलो, है ना। डी करेक्ट आंसर है कि नहीं, जल्दी बोलो, क्यों भाई, है ना। डी आंसर करेक्ट है। देखो फिगर तुम्हारे सामने बना हुआ है, ये फिगर देख लो, ये फिगर तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन का बना हुआ है। पूछा था कि ई जो है बी का क्या लगता है, तो चाचा लगेगा, चाचा। आंसर डी करेक्ट आंसर है ना। चलो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। ये आ गया 75, और फिगर वही रहेगा, फिगर वही रहेगा। ये फिगर देख के बता कि पूछा है कि एच एफ से कैसे संबंधित है। एच का एफ से क्या संबंध है, इसके भाई की पत्नी। अब भाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी। तो आंसर ए करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है ना। पूछा है एच एफ से कैसे संबंधित है, हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, यानी कि उसकी सिस्टर इन लॉ है, भाभी है, करेक्ट आंसर ए, है ना भाई। ये सब लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट रहता है, और हमें उम्मीद है कि ब्लड रिलेशन बड़े अच्छे से सबको समझ में आ चुका है, क्योंकि रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। चलो ये बताओ, फिगर को देखो और आंसर करो जल्दी से। ए का पोता कौन है, ए का पोता बी है, सीधा दिख रहा है। ए का पोता कौन है, बी है। तो आंसर तुम्हारा क्या करेक्ट होगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना भाई। स्वामीनाथ आंसर ए दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें ई करेक्ट होगा ना, पोता पूछा है तो बी मतलब ई आंसर करेक्ट है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तुम्हारे सामने 77 79 आ गया।
अब इसका हमें अलग से फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या कहता है, एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF हैं, बी सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र बनाओ किसको, बी को, लेकिन सी बी की माता नहीं है। सी बी की अगर माता नहीं है तो फिर ये पिता होगा, ठीक है। कहता है बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, बना दिया। डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी है। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है। डी ए की बेटी। ए और सी एक विवाहित जोड़ा है, तो ए की शादी कर दो इनसे। ए और सी विवाहित जोड़ा है। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है ना। डी ए की बेटी है, डी जो है ए की बेटी है। तो ये देखो मेरा पूरा फिगर जो है बन चुका है। ये हस्बैंड वाइफ हैं तो इनका बेटा बेटी आपस में भाई बहन हो जाएंगे। पूरा पिक्चर आपके सामने है। जो भी सवाल पूछे बता दो। सी का साला कौन है, सी का साला कौन है, जल्दी बता। यप, आंसर इसमें क्या दोगे, यप यानी आंसर विल बी ई, है ना। यप आंसर करेक्ट है ना भाई। उत्तराखंड से कौन है दोस्त, रुचि चौहान। सर मैं आपकी स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे टीचर हो, मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, इतना दूर से भी आप क्लास को कर रही हैं। रुचि उत्तराखंड से पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आंसर ई करेक्ट है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आओ, जल्दी आओ, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। बता, फिगर वही है, फिगर वही है। परिवार में कितनी महिला है, सबका जब जेंडर क्लियर है तो महिला बता सकता है। परिवार में कितनी महिला, 2 महिला है, 2, है ना। तो आंसर विल बी बी, बी करेक्ट आंसर है ना। अशोक यादव, हेलो हेलो अशोक यादव, ठीक है, ओके। आंसर बी करेक्ट होगा ना। महिलाएं कितनी हैं, 2 है ना। चित्र को देखो और बताओ जल्दी से, 2 हैं। अगला क्वेश्चन पे चलें, 79 आ गया। ये क्वेश्चन बता जल्दी से। एफ बी से कैसे संबंधित है, बी से कैसे संबंधित है, तो ये देखो, इसके पिता की पत्नी माँ, इसकी माँ है, माँ का भाई क्या लगता है, माँ का भाई लगता है मामा, तो मामा, आंसर विल बी ए। 79 में आंसर ए होगा ना, 79 आंसर ए होगा। देखो एफ जो है बी का क्या लगेगा, माँ का भाई मामा लगता है, मामा, है ना, मामा, बिल्कुल मामा करेक्ट आंसर है। चलो 80, क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंचते हैं, 80 से 82। अब दूसरा आ गया, दूसरी पजल आ गई, है ना। चलो भाई बहुत तेजी से करना है, अभी हम लोग को 20 क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन है ना। 100 तक पहुंचाना है, 100 पहुंचा दिया। सोचो 100 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का तुमने अगर बना लिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, कुछ पढ़ने को बचा ही नहीं फिर, है ना। बता अगला क्वेश्चन क्या है। 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, 3 पीढ़ियों वाला परिवार है। 3 पीढ़ी है तो डबल जनरेशन गैप बनेगा। किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है, बिल्कुल आर टी का ससुर है। शायद इस क्वेश्चन का विवाह, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी किया था, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कर चुके हैं ना, शायद अभी हम लोगों ने किया था ना। क्यों भाई बोलो। 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य, लेकिन 5 ही सदस्य है इसमें। अच्छा ये दूसरा लग रहा है। 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी, किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है। अच्छा, आर टी का ससुर है, टी का ससुर कौन, आर है, आर टी का ससुर है। एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ है। पी और क्यू का लिंग समान है। अच्छा, 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य हैं, कौन कौन, पी क्यू आर एस टी, किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं होगा। आर टी का ससुर लगना चाहिए। सपोज कि टी महिला है तो इसका कोई पति होगा और आर इसका पिता होगा। आर टी का ससुर लगना चाहिए। अभी भी हमें टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पता करते हैं। यस क्यू का बेटा है, अलग से बना लेता हूँ। यस क्यू का बेटा है, यस का जेंडर क्लियर है, यस क्यू का बेटा है। 5 लोग से परिवार में ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जिसका विवाह आर से नहीं हुआ है। यस क्यू का बेटा है, जिसका, जिसका माने क्यू का, जिसका शब्द हमेशा बाद वाले के लिए होगा। यस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ है, मतलब क्यू की शादी आर से नहीं हुई है। क्यू की शादी हम टी से कर सकते हैं, आर की भी शादी करने पड़ेगी,
क्योंकि अगर किसी का बच्चा है तो अकेले माता पिता का बच्चा नहीं होना चाहिए, उसका मैरिड जरूर होना चाहिए। तो सुनो, जिसका विवाह आर से नहीं हुआ है ना, तो कहने का मतलब यह है कि 3 पीढ़ियों में 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी, और किसी भी अकेले माता पिता का बच्चा नहीं है, आर टी का ससुर लगना चाहिए। आर जो है देखो, टी के पति का पिता यानी इसका ससुर हो गया। यस क्यू का बेटा है, जिसका विवाह आर से नहीं हुआ, मतलब क्यू की शादी आर से नहीं करनी है। क्यू की शादी आर से नहीं करनी, तो क्यू की शादी मैंने टी से कर दिया, ठीक है। पी और क्यू का लिंग समान है, पी और क्यू का लिंग समान है, तो पी की शादी तुम आर से नहीं कर सकते हो, पी की शादी तुम आर से नहीं कर सकते हो। और क्यू का बेटा कौन है? यस है। क्यू का बेटा यस है, उसने बता रखा है, बता रखा क्या? एस क्यू का बेटा है। अच्छा, एस क्यू का बेटा है, यस क्यू का बेटा है, चलो कर दिया। अच्छा, किनका लिंग समान है? पी और क्यू का। दोस्तों अभी मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दें। अगर मैं टी को मान लो मेल बना लूं और क्यू को महिला बना लूं, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है। टी यहाँ पर पुरुष हो गया, मैंने पहले ही बोला था कि टी का जेंडर अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो टी को चलो आप पुरुष बना लिया और इनको महिला बना लिया और इनको पी को बना दिया। अब शायद हमारा क्वेश्चन पूरा सेट हो गया है। अब चलो देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इस फिगर को जस्टिफाई कर दे तो समझ लो कि फिर हमने सही बनाया है। 3 पीढ़ियों वाला परिवार, डबल जनरेशन गैप है, तो दोस्तों 3 पीढ़ी तो बनेगा ही, ठीक है। किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है। अगर माता पिता अकेले किसी माता का बच्चा नहीं, अकेले किसी पिता का बच्चा नहीं है, मतलब कि कपल का ही बच्चा है, आर टी का ससुर लगना चाहिए। तो देखो टी क्या है? एक पुरुष है, इसकी पत्नी कौन है? क्यू, ठीक है। तो कहता है कि आर टी का ससुर है और आर इनके पिता हैं क्यू के। तो बताओ टी के ससुर हुए कि नहीं? हो गए। यस क्यू का बेटा है। अब क्यू का बेटा कौन है? यस बेटा है, तो जेंडर क्लियर है, मेल होगा। जिसका विवाह आर से नहीं हुआ है, मतलब जिसका मतलब क्यू, क्यू मतलब जिसका, जिसका विवाह आर से नहीं हुआ, यहाँ आर के साथ तुम क्यू की शादी नहीं कर सकते थे, है ना, ठीक है, तो नहीं हुआ है। पी और क्यू का लिंग समान है, तो देखो क्यू भी महिला है, क्यू भी महिला है, पी भी महिला है, इस तरह लिंग समान है। हम आर को महिला नहीं कर सकते क्योंकि वो ससुर है, क्योंकि क्या है? वो ससुर है, आर टी का ससुर है, यानी आर पुरुष ही रहेगा। ये चित्र अब आपके सामने बन चुका है। अब आप चलिए आंसर करिए, चित्र को देखिए और आंसर बताइए जल्दी से। क्यू की माँ कौन है? दोस्तों यहाँ क्यू की माँ कौन है? बताओ जल्दी से। पी। क्यू की माँ कौन है? बोलो जल्दी से। पी, है ना, पी ऑप्शन में है ना, तो पी। चलो अगले सवाल पे चलो। ये सवाल देखो, चित्र वही रहेगा, चित्र आपका वही रहेगा, चित्र आपका वही रहेगा। चलिए बताइए एस टी से कैसे संबंधित है? एस का टी से क्या संबंध है? अरे पुत्र है भाई, पुत्र है, बेटा है, आंसर विल बी सी। सी आंसर करेक्ट है। सर आपके आशीर्वाद से यूपीएसआई में हुआ है, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन मोहित यादव, आपको वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन, आपका यूपीएसआई में भगवान करे फाइनल मेरिट में आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है, ओके। चलो आंसर बताओ। बेटा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलो, ये बताओ इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। पी एस से कैसे संबंधित है? पी जो है एस की क्या लगेगी? ये देखो इसकी माँ है और माँ की माँ है नानी, नानी करेक्ट आंसर है, 82 में नानी सही आंसर है, तो आंसर विल बी सी। जिन बच्चों ने नानी आंसर दिया उनका करेक्ट है ना, नानी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अभी क्या आ गया? दूसरा सवाल आ गया, फिर से कोडिंग वाला सवाल आ गया भाई। चलो फिर से कोडिंग वाला सवाल आ गया। तो यहाँ तक पजल हम लोगों ने बहुत सारी पजल कर लिया है, 83 से 87 पजल के क्वेश्चन हम लोगों ने खूब करा है, और मुझे लगता है इतना कर लिया है कि अब हमें ब्लड रिलेशन और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग अलग टॉपिक को शुरू करें, पढ़ें जल्दी से तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी 83 से 87
83 से 87। चलो इस क्वेश्चन को बना लेते हैं जल्दी से, है ना। इसमें क्या दिया है, यस हैज टी का अर्थ है कि यस टी का पुत्र है। एट द रेट का अर्थ है कि टी यस का बच्चा है। डॉलर का अर्थ है यस टी से बड़ा है। स्टार का अर्थ है यस टी का पति है। कॉपीराइट का अर्थ है यस टी का पिता अथवा माता है। एंड का अर्थ है कि पुत्र वधु है। टी यस की पुत्र वधु है। देखिए इसमें घुमा भी रहा है, कभी कभी सीधा बोल रहा है, कभी कभी उल्टा बोल रहा है, तो पूरी तरह से केयरफुली करना है क्वेश्चन को। परसेंटेज का अर्थ है यस टी की पत्नी है। ओके, वेरी गुड, ये हमने निर्देश को पढ़ लिया है। अब चलो, अब ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, निर्देश को पढ़ते हुए क्वेश्चन को करने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं वहां लिख लेता हूं ताकि बनाने में हमें आसानी रहेगा। चलो, क्वेश्चन क्या है, यदि सी एट द रेट ऑफ डी, सी एट द रेट ऑफ डी स्टार ई एंड एफ परसेंटेज जी डॉलर एच हैज डी, ये है। तो यच एफ से कैसे संबंधित है, यच का एफ से क्या संबंध है, यच एफ से कैसे संबंधित है। अरे यार इसमें यच है कि नहीं, यच है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या, ये बता। सी एट द रेट ऑफ डी स्टार ई, सी एट द रेट ऑफ डी स्टार ई एंड एफ परसेंटेज जी, परसेंटेज जी, बिल्कुल। जी के बाद डॉलर एच, यहाँ पर एच है दोस्त, डॉलर एच हैज डी, हैज डी। ओके, अब मैं इसका जो है फटाफट जो है फिगर ड्रा करूंगा निर्देश का सहारा लेते हुए। अब हमारा निर्देश भी हमारे सामने आ चुका है। अब चलो अब इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं फटाफट। तो बताओ तो, हैज, एट द रेट का अर्थ देखो क्या है, एट द रेट का अर्थ है कि यस, एट द रेट टी का अर्थ है टी यस का बच्चा है, तो सी डी का बच्चा है। अरे भैया सी का जेंडर नहीं क्लियर है, बच्चा है, बच्चा में मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। डी स्टार ई देखो, यस स्टार टी का अर्थ है यस टी का पति है, यस टी का पति है, तो डी ई का पति है। डी की शादी करो ई से, ई का जेंडर भी क्लियर होगा। एंड एफ, एंड एफ का अर्थ देखना है, यस एंड टी का अर्थ है टी यस की बहू है, टी एस की बहू है। देखिए भैया, यस एंड टी का अर्थ टी एस की बहू है ना। तो ये बताओ, ई एंड एफ का अर्थ होगा कि एफ ई की बहू है, एफ ई की बहू है, पीछे से बोला है ना, है ना। तो एफ ई की बहू लगनी चाहिए, एफ ई की बहू है, तो सी को बना दो इसका लड़का, इसका लड़का। एफ ई की बहू लगनी चाहिए, कर दो इससे शादी, यफ की शादी। तो यफ जो है ई की बहू लगने लगी, ये पति पत्नी है, इनका लड़का, लड़के की पत्नी बहू, यफ ई की बहू हो गई। और यफ परसेंटेज जी का अर्थ देख लो भाई, यस परसेंटेज टी का अर्थ है एस टी की पत्नी है, तो यफ जी की पत्नी है, तो यफ जी की पत्नी है। अब हो गया गड़बड़, इनको बनाओ जी, इनको बनाओ जी, और इनका भाई बनाओ सी, ठीक है, इनका भाई बना दो सी। अच्छा, बच्चा का तो जेंडर क्लियर नहीं था, तो उसको मैंने जी बनाया, इनको अभी सी रखते हैं, अभी इनका जेंडर नहीं क्लियर है, यहां तक क्लियर। फिर से एक बार देख लें, सी एट द रेट ऑफ डी का अर्थ क्या है, जिस प्रकार यस एट द रेट ऑफ टी का अर्थ है टी यस का बच्चा है, तो सी जो है, अच्छा, यस एट द रेट ऑफ टी का अर्थ है कि टी यस का बच्चा है, ऐसे है ना। तो डी सी का बच्चा है, अब यहां पर गड़बड़ हो गया। अच्छा, सी को मैं हटा लूं, डी सी का बच्चा है, डी सी का बच्चा है। अच्छा, डी सी का बच्चा बना दिया दोस्त। अब क्या कहता है, सी एट द रेट ऑफ डी, जिस प्रकार यस एट द रेट ऑफ टी का अर्थ है कि टी एस का बच्चा है, तो डी टी का बच्चा है। अच्छा, डी स्टार ई का अर्थ देख लो, स्टार का अर्थ क्या है, एस स्टार टी का अर्थ है यस टी का, यस टी का पति है, तो डी ई का पति है। तो अब इसका जेंडर भी क्लियर हो गया, डी ई का पति हो गया। ई एंड एफ का अर्थ देखना है, एंड का अर्थ है कि यस एंड टी का अर्थ है टी एस की बहू है, टी एस की बहू है। हाँ, तो एफ ई की बहू है, एफ ई की बहू है, बिल्कुल एफ ई की देखो बहू हो गई, इसके लड़का, लड़का क्या पत्नी बहू होती है। या परसेंटेज जी, परसेंटेज का अर्थ देख लो, यस परसेंटेज टी का अर्थ है यस टी की पत्नी है, यस टी की पत्नी है ना।
तो यहाँ पर एफ जी की पत्नी है, एफ जी की पत्नी है, तो जी आपका यहाँ पे आ जाएगा, की पत्नी है, डॉलर एच, डॉलर एच। यस डॉलर टी का अर्थ है यस टी से बड़ा है, यस डॉलर टी का अर्थ है यस टी से बड़ा है ना। तो जी डॉलर एच का अर्थ होगा जी एच से बड़ा है, मतलब जी एच से अगर बड़ा है तो एच नीचे ही आएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता, है ना। जी नीचे ही जी एच से बड़ा है, एच हैज, हैज का अर्थ क्या है देख लो, यस हैज टी का अर्थ है यस टी का पुत्र है, तो यच हैज डी का अर्थ होगा यच डी का पुत्र है, मतलब इनका इनका पुत्र समान ही होगा, तो यच डी का पुत्र है, ये देखिए पुत्र हो गया, एच डी का पुत्र है। और जी डॉलर एच, डॉलर का मतलब, डॉलर का मतलब क्या है, एस टी से बड़ा है ना, तो जी एच से बड़ा है, तो जी एच से बड़ा है, बिल्कुल यहाँ बड़ा का साइन लगा दो, ये भाई बहन है। तो हमारा फिगर बन चुका है। इसमें दोस्तों सी का जेंडर खाली क्लियर नहीं है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, पूरा चित्र हमने बना रखा। अब इसमें देखो सी का जेंडर नहीं क्लियर है, बाकी सबका जेंडर क्लियर है, जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। हम लोग से सवाल क्या पूछा है, तो एच एफ से कैसे संबंधित है, एच का एफ से क्या संबंध है, तो एच का एफ से क्या संबंध है, आपको पता है ना कि ये दोनों भाई भाई हैं। एच का एफ से क्या संबंध है, इनके पति हैं, पति का भाई देवर, पति का भाई देवर। 83 में आंसर देवर बनना चाहिए, देवर ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो देवर है क्या, यस आंसर देवर है, करेक्ट आंसर है। हाय शुभम विश्वकर्मा, हाय, ठीक है। आदर्श मिश्रा, है ना, प्रणाम। नितिन जायसवाल प्रणाम, कुलदीप प्रजापति डी करेक्ट, राम राम सर जी, राम राम। सूरज डी करेक्ट आंसर है, देवर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूं, यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चों का हुआ है, लिख रहे हैं ठाकुर दीपक सिंह राजपूत, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसके बाद देखो क्या है 84, अब इसका जैसे मान लो ये क्वेश्चन 84 है, ये है मैं यम की आयु 35 वर्ष है, एन की आयु 18 वर्ष है, तो आर की संभावित आयु क्या होगी। सबसे पहला काम कि इस इक्वेशन को बनाइए, यस स्टार यम एट द रेट आर डॉलर एन हैज यस, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, इसके बाद ही हम आगे कुछ सोचेंगे। इसके लिए मुझे निर्देश चाहिए, निर्देश पे आ गया, और ये आपका इक्वेशन था। पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लूँ। स्टार का अर्थ क्या है भाई, स्टार का अर्थ है, देखिए यश टी का पति है, यश टी का पति है, तो यश यम का पति है, यश यम का पति है, यम महिला। एट द रेट का अर्थ देख लो क्या है, यस एट द रेट ऑफ टी का अर्थ है कि टी एस का बच्चा है, टी एस का बच्चा है, तो आर यम का बच्चा है, आर यम का बच्चा है, ये इनके पति थे, आर यम का बच्चा है। अभी जेंडर नहीं क्लियर है, डॉलर पे आ जाते हैं। डॉलर का अर्थ क्या है कि एस टी से बड़ा है, तो आर एन से बड़ा है। डॉलर का अर्थ है कि एस टी से बड़ा है, तो आर एन से बड़ा होगा, आर जो है एन से बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा का साइन लगा दिया, आर एन से बड़ा है। हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ है एस टी, एस एस टी, एस टी का पुत्र है, तो यानी यस का पुत्र है, यानी यस का पुत्र है, तो यानी यस का पुत्र है, यानी यस का पुत्र है। आर का जेंडर भले नहीं क्लियर है, लेकिन याद रखो कि इन्हीं के बच्चा वो भी है, और ये इसमें दिया है कि आर यन से बड़ा है, आर की जो उम्र है बड़ा है, यन इज लेस देन आर, इन अदर वर्ड्स यू कैन से आर इज ग्रेटर देन यन, आर यन से बड़ा है। चित्र मेरा बन चुका है, अब हम क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे। क्वेश्चन क्या है 84, 84 में क्या बोलता है, ये आपका फिगर आ जाएगा, अभी आ गया। कहता है कि यदि यम की आयु 35 वर्ष है, ठीक है, इनकी उम्र 35 वर्ष ले लिया मैंने,
35 वर्ष है और यन की आयु 18 वर्ष है। यन की आयु 18 वर्ष है। ओके, तो क्या पूछा है भाई? यम 35 साल का, यन 18 साल। यन की आयु 18 वर्ष है, तो आर की संभावित आयु क्या होगी? आपको पता है ना कि यन जो है आर से क्या है, छोटा है, और आर यन से बड़ा है। तो अगर यन 18 साल का है तो जाहिर सी बात है कि आर जो है इसकी उम्र जो है ज़्यादा होगी, 18 से तो ज़्यादा होगी। 18 से ज़्यादा और 35 से कम होगी, क्योंकि माता से ज़्यादा हो नहीं सकती। 18 से ज़्यादा, तो 18 से ज़्यादा ये ऑप्शन गलत है, तो 18 से ज़्यादा ये भी गलत है। तो उसकी उम्र जो है 19 साल भी हो सकता है और 20 साल भी हो सकता है, तो बी और सी दोनों। तो इसमें आंसर क्या दिया जाएगा? ई, बी और सी दोनों। 19 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। तो उसमें अगर विकल्प में बी और सी दोनों दिया है तो दोस्तों आपका आंसर बी और सी दोनों होगा। आंसर विल बी ई। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत आनंद आ रहा होगा एक क्वेश्चन बना करके। ये सारे नए क्वेश्चन हैं, है ना। तो आपको अगर मैंने पढ़ाया भी होगा तो ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ाया होगा, आपको बिल्कुल डिफरेंट प्रैक्टिस मिल रही होगी, डिफरेंट क्वेश्चन मिल रहा होगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो बच्चे वीडियो के लिए सीरियस हैं, मेरा 90 डेज का ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट है ना। रीजनिंग का इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो चुका है, और उसमें जो है अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है, अल्फाबेटिकल सेक्शन अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर अभी भी एडमिशन चाहते हैं तो उनको इजीली एडमिशन मिल सकता है उस बैच में। और वो ऑफलाइन बैच के लिए भी आ करके, अगर इलाहाबाद शहर में अगर वो रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, तो आ करके वो संस्थान पर मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना जो है एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास मैं ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।